जय श्री कृष्ण भक्तों, पिछले श्लोक में अध्याय 3 के श्लोक संख्या 20 में भगवान श्री कृष्ण ने जनक आदि विधेय महाराजा जनक आदि का जिक्र किया था कि महाराजा जनक आदि लोगों ने भी कर्तव्य कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्त किया था। वास्तव में श्री कृष्ण अब तक अर्जुन के उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं जो अर्जुन ने कहा था अध्याय के शुरू में ही कि हे कृष्ण, मुझे आप घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो कर्म में लगना क्यों जरूरी है, कर्तव्य कर्म की पालना करना क्यों जरूरी है, उसी चीज को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। और अगर आज के उसमें देखें, समय के दौर में देखें, तो वो हमारे लिए भी उपयुक्त है। तो भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं, यद्दाचरति श्रेष्ठ तत् तदेवेत्रो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं यद आचरति, यत यत आचरति, जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, तत् तत् एतरो जन है, अन्य सामान्य लोग भी करते हैं। जैसा जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, वैसा वैसा आचरण ही अन्य सामान्य जन करते हैं। स यत् प्रमाणम, वह जो कुछ प्रमाण कर देते हैं या जो कुछ आदर्श स्थापित कर देते हैं, लोकस्तद अनुवर्तते, यह मनुष्य समुदाय सारा संसार उसी मार्ग का अनुसरण करता है। अब अगर श्रेष्ठ पुरुष भली भांति अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो सामान्य जन भी उसी मार्ग का अनुसरण करके अपनी परम सिद्धि को, परम कल्याण को प्राप्त हो जाएगा। और अगर श्रेष्ठ व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करेगा, तो सामान्य जन भी नहीं करेगा और फिर उसका क्या परिणाम होगा, वो आदर्श पालन नहीं कर पाएगा। उसका परिणाम आगे भगवान श्री कृष्ण ने फिर बताया है। तो अगले श्लोक में श्री कृष्ण अपना जिक्र करते हुए कहते हैं, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तं वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है। वैसे भी अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकी नाथ हैं, तो उनके लिए क्या कर्तव्य है, वो तो त्रिलोक का संचालन करने वाले हैं। उसके बाद वो कहते हैं नान वाप्तम वाप्तव्यम, और ऐसी भी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है जो प्राप्त करने योग्य हो। वर्त एव च कर्मणि, फिर भी मैं कर्म करने में वर्तता हूं, यानी कर्तव्य कर्मों का पालन करता हूं। पहले श्रेष्ठ पुरुष का उदाहरण श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, उसके बाद अपने बारे में कहा कि मुझे कोई कर्तव्य नहीं है और कोई अप्राप्त वस्तु नहीं है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म करता हूं। क्यों करते हैं, उसका कारण अगले श्लोक में श्री कृष्ण ने बताया। यदि राम वर्तेयं जातु कर्तव्य तंद्रतः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। वो कहते हैं यदि मैं कदाचित सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं, मैं कर्तव्य कर्मों में नहीं बरतूं, कर्तव्य कर्म का पालन ना करूं, तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा नुकसान? क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं माम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य, सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। हे अर्जुन, सर्वशः, सब प्रकार से सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, इसलिए मुझे कर्तव्य कर्म में सावधान होकर बरतना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, और जो मैंने अब शुरू के श्लोक में कहा था कि अगर श्रेष्ठ पुरुष मार्ग को नहीं अपनाए तो वही नुकसान तब होगा जैसा श्री कृष्ण जी अपने बारे में कहते हैं। वो कहते हैं उत्सीदेयुर्मे लोकान कर्म काम चेदहम संक्रस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि प्रजा। वो कहते हैं कि उत्सीदेयुर्मे लोका, ये लोक नष्ट हो जाएंगे,
मनुष्य समुदाय नष्ट हो जाएगा। न कर्म काम चेदहम, यदि मैं कर्तव्य कर्म ना करूं तो। संकर्ता और संकर्ता का कारण बनूंगा। श्याम उपन्याम प्रजा, और इस प्रजा के नष्ट होने का कारण बनूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे कर्तव्य नहीं, अप्राप्त वस्तु नहीं, फिर भी मैं सावधान होकर बरतता हूं, क्योंकि अगर ऐसा ना करूं तो लोग मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे और नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे, प्रजा नष्ट हो जाएगी। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष को भी वैसा ही आचरण करना चाहिए, ताकि वो श्रेष्ठ पुरुष भी परम सिद्धि को प्राप्त हो और उसी मार्ग को अपनाकर, उसी आदर्श को लेकर सामान्य जन भी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाए। अगर हम सामान्य रूप से देखें तो ये सही भी है। हम उन्हीं लोगों का अनुसरण करते हैं जो हमारे लिए आदर्श स्थापित करते हैं। अब ये आदर्श सबका अलग अलग हो सकता है। कोई बच्चा किसी वैज्ञानिक को आदर्श बना लेता है तो उस मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। कोई बच्चा किसी खिलाड़ी को आदर्श बना लेता है तो उस मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। कोई किसी डॉक्टर को अपना आदर्श बना लेता है तो उस मार्ग पर चलना शुरू कर देता है। कोई किसी अभिनेता और नेता को बना लेता है तो उस मार्ग पर चलना शुरू कर देता है और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। वैसे ही जब आध्यात्म की बात करते हैं, आत्मोन्नति की बात करते हैं, आत्मकल्याण की बात करते हैं, तो हम कोई ना कोई आदर्श स्थापित करते हैं और उसी मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं और परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और वास्तव में जो जीवन का लक्ष्य है वो यही है, आत्मकल्याण। हम इस लोक समुदाय में अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए आगे बढ़ें और परम कल्याण को प्राप्त करें। इसीलिए इस मार्ग का जो वर्णन यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि इस समस्त जगत समुदाय में रहकर हम परम कल्याण को प्राप्त कर सकें। जय श्री कृष्ण।